अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ज़बान में ऐसे ही जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तब जाकर उसने पढ़ने की कोशिश की, तब जाकर मेरे भाई ने मुझे अपना मोबाइल दिया, मेरी बाकी की ज़िंदगी आपके लिए है, आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए क्या किया है। अब इन जुमलों के अंदर देख लें, तब जाकर और बाकी की ज़िंदगी, मतलब बाकी की यहाँ पे यूज़ हो गया और यहाँ पे तब जाकर इस्तेमाल हुआ है। इनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम वो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए ऐसे जुमलों को हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक बाकी के लिए और दूसरा तब जाकर के लिए। ठीक है, तो वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आसानी से हर न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे तब जाकर के लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं। देन देन एट लास्ट का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? तब जाकर। ठीक है, ये किसी भी चीज़ पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा या फार्मूला जो बनेगा, देन एट लास्ट, फिर उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। ये देन एट लास्ट कभी कभार सेंटेंस के दरमियान भी आ सकता है, इधर भी एक सेंटेंस, फिर दरमियान में देन एट लास्ट, फिर बाद में भी सेंटेंस आ सकता है। ठीक है, जैसे कि देखें, तब जाकर उसने पढ़ने की कोशिश की, तब जाकर उसने पढ़ने की कोशिश की। देन एट लास्ट ही ट्राइड टू रीड, देन एट लास्ट ही ट्राइड टू रीड। तब जाकर उसने खाना खाया, तब जाकर उसने खाना खाया। देन एट लास्ट ही एट फूड, देन एट लास्ट ही एट फूड। तब जाकर मेरे भाई ने मुझे अपना मोबाइल दिया, तब जाकर मेरे भाई ने मुझे अपना मोबाइल दिया। देन एट लास्ट माई ब्रदर गेव मी हिज मोबाइल, देन एट लास्ट माई ब्रदर गेव मी हिज मोबाइल। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तब जाकर उसने यकीन किया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तब जाकर उसने यकीन किया। I told him everything, then at last he believed. I told him everything, then at last he believed. मैंने शुरू में कहा था ना कि पहले भी एक सेंटेंस आके दरमियान में फिर देन एट लास्ट लग सकता है। देखें, यहाँ पे पहले एक सेंटेंस इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद देन एट लास्ट के बाद फिर हमने ही बिलीव्ड का इस्तेमाल किया। इसी तरह देखें, मैंने उसको पूरी कहानी बताई, तब जाकर उसने मेरी मदद की। मैंने उसको पूरी कहानी बताई, तब जाकर उसने मेरी मदद की। आई टोल्ड हिम कंप्लीट स्टोरी, देन एट लास्ट ही हेल्प मी। आई टोल्ड हिम कंप्लीट स्टोरी, देन एट लास्ट ही हेल्प मी। देखा ना, यहाँ पे देन एट लास्ट क्यों इस्तेमाल किया? कि उस चीज़ पे जोर देने के लिए, तब जाकर कहने के लिए हमने देन एट लास्ट का इस्तेमाल किया। दूसरा है हमारे पास द रेस्ट ऑफ, बाकी की, बाकी का, बाकी के। मतलब ऐसे जुमले जैसे कि बाकी का वक्त आपने कैसे गुजारा, बाकी का खाना कहाँ है, बाकी का काम आपने कर लिया, ऐसे वाले जो जुमले होते हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसका कोई मखसूस स्ट्रक्चर नहीं है, ये आप मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि देखें, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी गिलगित बल्तिस्तान में गुजारना चाहता हूँ, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी गिलगित बल्तिस्तान में गुजारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन गिलगित बल्तिस्तान, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन गिलगित बल्तिस्तान। मेरी बाकी की ज़िंदगी आपके लिए है, मेरी बाकी की ज़िंदगी आपके लिए है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर यू, The rest of my life is for you. बाकी की कहानी कल पढ़ लेना, बाकी की कहानी कल पढ़ लेना। Read the rest of the story tomorrow. Read the rest of the story tomorrow. आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए क्या किया है? आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए क्या किया है?
What have you done for the rest of your life? What have you done for the rest of your life? देखें, जहाँ कहीं पे भी ऐसे जुमले आए या ऐसा बाकी का, बाकी के या बाकी का कहने के लिए, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, मुख्तलिफ जुमले बनाएं, नोटबुक आप ले लें, उसके अंदर इन स्ट्रक्चर्स को और फार्मूलों को क्या कर लें, आप नोट कर लें और मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर हो जाए। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।